सीटेट के लिए चैप्टर 8 क्लास का 9 चैप्टर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से लेकर के 1947 तक क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ था, इसमें ये बताया गया है कि भारत के सामने ये मुद्दा आया कि भारत में जो है सभी वर्ग, जाति, पंथ, भाषा, जेंडर वाले तमाम लोगों का ये घर माना जाता था, परंतु अंग्रेज़ों का इतना कब्जा जमाए हुए थे वो अपना नियंत्रण रखते थे और भारतीयों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। और यह चेतना 1850 में बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देती है। ठीक है, 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा, नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक मतलब सभी का, सभी लोगों के लिए। ठीक है, ये था। संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्यों को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। कहते थे कि उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य से नहीं थे। इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि वे लोग संप्रभु है, सभी का अधिकार है। और 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। और इस कानून में प्रावधान ये था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान यह था कि भारत के न्यायाधीश भी यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच समानता रहे। पर लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका बहुत विरोध किया और फिर उसके बाद सरकार को यह एक्ट वापस लेना पड़ा। तो भारतीय भी इस बात से काफ़ी विरोधित हुए, काफ़ी उन्होंने विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता है कि वे किस तरीके से सोचते हैं। इसी तरीके से आगे हम देखते हैं कि 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी, जिसमें कि सबसे पहले नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी थे और बनर्जी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, रामेश चंद्र दत्त थे और एस सुब्रमण्यन अय्यर थे। ये सारे जो थे कलकत्ता और लंदन से आए हुए थे, कलकत्ता के और बम्बई के थे और नौरोजी व्यवसायी प्रचारक थे और वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। वे उन्हें युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने युवा वालों